ये बताओ काहे के लिए कह रहे हो फर्जी वाला किसी का नाम बिगाड़ना सही है? क्यों बोल रहे हैं फर्जी वाला? बताइए। नाम बिगाड़ना बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर क्यों बोला एंटी नेशनल है? मैं बता रहा हूँ, मैं बता नाम भी बिगाड़ो, तो एंटी नेशनल है। प्रश्न किया है तो सुन तो लीजिए। नहीं तो जल्दी बताओ। प्रधानमंत्री जी इस देश के क्या क्या कहते थे? प्रधानमंत्री जी के लिए बेकार वाली बातें ना बताओ। तुम इधर ना, मैं बिल्कुल मैंने तुमसे तुम इधर उधर की बात ना बताओ। ये बताओ कि तुमने यहाँ एंटी नेशनल कैसे हैं, बस ये अच्छा चलो, मैंने नहीं पूछा। तुम ये बताओ कि वो एंटी नेशनल कैसे हैं केजरीवाल जी या कांग्रेस बताए? अच्छा, एंटी नेशनल का मतलब क्या होता है? जो देश के विरुद्ध काम करे, देश की नीतियों के खिलाफ काम करे। बिल्कुल। जब आप शराब विश्वासघात करे देश के साथ। देश का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है देश का मतलब। तुम हमको मतलब जनता होती है देश की। रुकिए, ऐसे नहीं। और दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ जो इन्होंने करने का काम किया। अब मैं आता हूं सीधे मुद्दे पे। नहीं, मैं आज सिर्फ यही पूछूंगा, तुम यह बताओ कि ये आम आदमी पार्टी एंटी नेशनल कैसे है? मैं बता तो रहा हूं, अब कैसे बताऊं? हिंदी में ही बोल रहा हूं, चाइनीज तो बोल नहीं रहा। वो तुम्हें आती नहीं है। जनता, देश का मतलब जनता। नहीं, मुझे नहीं आती। जो चाइना से पैसे लेके झूला झूलाते हैं उनको चाइना आती, हमें नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। हम भारतीय हिंदी बोलेंगे। और रुकिए, देश की जनता, देश का मतलब देश की जनता, और देश की जनता के साथ इसने छल किया। शराब मामले में एफआईआर हमने करवाया। आप रुकिएगा, कैसे हैं? और एक नहीं, दोनों को कहूंगा। एक नाम आया उसमें शरद चंद्र रेड्डी, चंदा लिया, निकाल दिया। उसी शरद चंद्र रेड्डी के साथ ये खड़े थे। कैसे ना बोलूं, कैसे चुप रह जाऊं? तुमने ये बताओ आतिशी के खिलाफ क्यों लिखवा दिया? अभी जो मौजूद, अरे नहीं प्रभात नहीं, प्रभात तुम ये बताओ, आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ भी एफआईआर लिखवा दिया कांग्रेस ने। मैं हर किसी के खिलाफ लिखवाऊंगा जब दिल्ली के बच्चे हमारे, दिल्ली के लोग हमारे इस प्रदूषण भरी वायु में अपना फेफड़ा गलाएंगे ना, तब कहूंगा एंटी नेशनल। जब अरे रुको, शांत रहो। जब दिल्ली के लोग गंदा पानी पीने पर विवश हो जाएंगे ना, तब कहूंगा एंटी नेशनल। जब दिल्ली के अंदर दिल्ली के पैसों का दोनों मिलकर बंदरबाज करेंगे, तब कहूंगा एंटी नेशनल। एक बार नहीं, 1000 बार। ठीक। तो वो कह रहे हैं कि तुमने अगर तुमने कहा दोनों लोग मिलकर, तो तुमने बीजेपी के किसी नेता, सुनो बेकार वाली बात मत करना। तो तुमने बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ एंटी नेशनल की मुकदमा दर्ज कराया? बताओ। करवाऊंगा अभी। सत्ता क्या पीएम केयर फंड का भी ऑडिट करवाऊंगा। पीएम केयर फंड का भी ऑडिट करवाऊंगा। बोले कि सत्ता आने दीजिए। सत्ता अच्छा सुनिए, ये दिल्ली को कैसे बरगला रहे हैं? कैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इनके ही सरकार के, इनके ही अधिकारी इनके ही खिलाफ नोटिस जारी करते हैं। तो यहाँ तो तय है कि दिल्ली की जनता समझ ले, अगर इन दोनों में से किसी को लाई तो अगले 5 साल अधिकारियों का खेल ही। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार, लोकसभा चुनाव में क्या हो गया था आज दिल्ली की जनता याद आ रही है? इसे कहते हैं गिरगिट। देशवासियों, इनका कोई वजूद नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी, आज आम आदमी पार्टी कह रही है कि इंडिया से बाहर निकालो। अब कांग्रेस को इंडिया से बाहर निकालो। इनके एक दूसरे में फाइट हो रही है। क्या हो रही है? फाइट हो रही है। क्या हो रही है? फाइट हो रही है। क्या हो रही है? फाइट हो रही है। और यही कहना चाहता हूँ देशवासियों, इनका कोई वजूद नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है। ये तो कह रहे सरकार बनने दो मेरी। इनकी सरकार गई। अब नो, आम आदमी नहीं, अभी नहीं, आम आदमी पार्टी। अब दूंगा, मैं दूंगा। मैं नहीं, मतलब दूंगा मैं। अब मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जी। देखिए, एक ऐसे अनप्रेसिडेंटेड टाइम में हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जब खुलेआम नोट बांटे जा रहे हैं, खुलेआम काला धन बांटा जा रहा है। अभी तो आप अपने बगल वाले को बताइए। उसी की बात बता रहा हूँ, उसी का पुलिंदा खोल रहा हूँ। ना सीबीआई एक्ट करती है, ना ईडी एक्ट करती है। उस घर में करोड़ों रुपया काला धन पड़ा है, कल 4 दिन से बट रहा है पैसा। कोई एजेंसी, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। 2 पीसीआर सुरक्षा दे रही हैं। ऐसे अनप्रेसिडेंटेड टाइम में जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कोई पीठ में छुरा घोंपने का काम करेगा तो सवाल तो उठाए जाएंगे उसके ऊपर। एंटी नेशनल तो अरविंद केजरीवाल को कह दिया इन्होंने। इनके मुंह से एक बार भी प्रवेश वर्मा के लिए नहीं निकला एंटी नेशनल। जो काला धन बांट रहा है, जो 1100 रुपए कैश बांट रहे हैं, सारे टीवी कैमराज के ऊपर नजर आ रहा है, उनको एंटी नेशनल नहीं कहेंगे।
अगर इनकी लड़ाई है, मोदी जी से लड़ते रहते हैं। तो आपने भी तो कहा है एंटी नेशनल, किसको? और आपने खूब पानी पी पी के कोसा है। शीला दीक्षित को कोसा, शरद कभी नहीं कहा, नहीं, कभी एंटी नेशनल नहीं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। शब्द का इस्तेमाल चाहे तुमने ना किया हो, मैंने, इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं पूछा, इन्होंने पूछा मुझसे कि एंटी नेशनल कौन है, हमने कहा जो देश के साथ गद्दारी करे। आपने तो प्रणब मुखर्जी तक को नहीं छोड़ा था। नहीं कहा, नहीं, हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, एंटी नेशनल नहीं कहा। ये बताइए, तो फिर ये बताइए, तो फिर ये बताइए कि वहां पे लालू जी के, यादव के बेटे के साथ तो आप तो घूम रहे हैं। नहीं, हमने एंटी नेशनल किसी को नहीं कहा, लेकिन कहा क्या? देश की सुनिए, आपने कहा क्या? मैं बताता हूं, देश और लोकतंत्र की सीमा में रहते हुए आप मुद्दों पे लड़ाई लड़िए ना। नहीं, पता नहीं कितने प्रदेश। नहीं तो आप मुझे चुपचाप रहना और बैठ जाओ चुप। मुझे ये बताओ कि लालू यादव जी को, शरद पवार जी को आपने कहा क्या? मुलायम सिंह यादव को आपने कहा क्या? ये मुझे बताइए। समय समय पे पॉलिटिकल आरोप लगाए, उनके तथ्य प्रस्तुत किए। तो एक बात सर, सारे लोग कॉपी पेंसिल निकालो और नोट करो कि पॉलिटिकल जो इल्जाम लगाए जाते हैं वो सिर्फ ऐसे ही होते हैं, उनमें कोई सच्चाई, जोर से बोलो वरना सबको भगा दूंगा, उनमें कोई, सारे लोग कॉपी पेंसिल निकालो, नोट करो कि समय समय एकदा मतलब एक किसी समय इल्जाम लगाएंगे, लेकिन उसमें सच्चाई। मुलायम सिंह के बारे में भी बोले थे, ये जो हमारी तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हो ना, मुलायम सिंह के बारे में भी बोले थे बीजेपी। प्रतीक भैया, अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो जितनी देर में मुझे यू टर्न नहीं मिला, उतनी जल्दी यू टर्न तो आम आदमी पार्टी लेती है और अब कांग्रेस ले रही है रास्ते में। ये आप पार्टी जो पाप परोस के गई है दिल्ली में अभी तक, उस पाप का हिसाब जनता करेगी और इनको साफ करेगी। पहली बात ये, अनुराग जी आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं देश को कि मतलब अगर कोई आपसे छोटा प्रवक्ता बोलेगा एज में, बौद्धिक में नहीं, एज में, तो आप बोलने नहीं देंगे। मुद्दे पे ही बोलने जा रहा हूं। ये अभी झारखंड होकर आए थे और झारखंड के जामताड़ा से मैं आता हूं जहां साइबर क्राइम का अड्डा है रहा एक समय, और उसकी लड़ाई में लड़ता हूं और वही फर्जीवाड़ा सीख कर रहे हैं और यह डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं। इनके ही अधिकारी हेल्थ मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन निकालता है, कोई योजना नहीं आई है साहब। ये योजना के फॉर्म इनके विधायक भरे नजर आते हैं। दूसरी बात, परवेश वर्मा जी पे सवाल उठा रहे हैं, वो तो संस्था के थ्रू गरीब महिलाओं का पहले भी मदद की है, 2021 हो, 2020 हो, 2022 हो और अब भी किए हैं। लेकिन विषय यह है सर, विषय यह है कि आप जिस तरह की राजनीति देश में पेश की, मैं प्रैक्टिकली बोलता हूं, राजनीति से परे हट के आज बात करता हूं। जब ये सत्ता में आए थे वैगनआर से चलते हुए, मुझे भी उम्मीद जगी थी कि एक नेता शायद आया है जो राजनीतिक परिवर्तन ला सकता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, यह मजबूती से इसलिए कह सकता हूं कि पार्टी हमें सिखाती है कि सत्य और देश हित की बात आए तो सत्य बोलना, लेकिन इस तरह तुम तो बोलो ना, तुम तो ना, जो एंटी नेशनल के बगल में खड़े ना, इधर खड़े हो आके, तुम इधर खड़े हो, वो ना इधर खड़े हो, वो एंटी नेशनल के बगल में नहीं खड़े, इधर खड़े हो, ये इधर खड़े हो, तो या तो कहो इनको एंटी नेशनल। अभी कह रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, वो पानी दे रहा हूं, वो ऐसा है, पानी ले आओ, थोड़ा अक्षत ले आओ, अभी थोड़ी देर में कहेंगे, इनको भी कहेंगे। और सारा ठेका इन्होंने ही ले रखा है आज, सारा ठेका इन्हीं की बात है। सॉरी प्रतीक भैया, ये हिम्मत इसलिए है क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और कोई भी पार्टी अगर कुछ अच्छा करेगी तो हम उसे स्वीकारते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या दिक्कत है बता रहा हूं, एंटी नेशनल कर रहे हैं लेकिन खुले तौर पे इस देश में कोई अर्बन नक्सल है। और अर्बन नक्सल मैं इसलिए कहता हूं, जब पेन के माध्यम बता रहा हूं, आप तो नहीं बतला पाएंगे एंटी नेशनल उनको, लेकिन अर्बन नक्सल मैं बतलाता हूं। जब पेन के माध्यम से आपका खून चूसा जाए, जब बौद्धिक स्तर से आपके इस विचार को नीचे गिराया जाए, जब जेएनयू के अंदर संस्कृति को दूर रखा जाए, भारतीय सनातन संस्कृति को, तो आप अर्बन नक्सल बनकर देश की जनता की संस्कृति का खून चूसने का काम किए हैं। इसलिए आप अर्बन नक्सल कराते हैं। नहीं, इन्होंने